डायल 900। आप लोगों में से कोई से जानता है? कोई भी नहीं जानता? नहीं सर। नहीं सर, हम नहीं जानते। नहीं जानते? खैर कोई बात नहीं। हवलदार जी साहब। लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। ठीक है। सब पीछे हट जाओ। हटो हटो, चलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। जी कहिए। सर मेरा नाम सीमा है। मेरे पति 2 दिनों से लापता है। काम से बाहर निकले थे और अभी तक घर नहीं आए। क्या नाम है तुम्हारे पति का? जी संदीप। उम्र क्या होगी? लगभग 30-35 साल। बैठिए। और कद काठी? साधारण। अच्छा। इसे पहचानती हैं आप? अभी 2 दिन पहले ही इसकी लाश बरामद हुई है। साहब साहब यही है मेरे पति। किसने मारा इन्हें? अब मैं क्या करूंगी? हे भगवान। अरे सुनो हवलदार। जी साहब। जल्दी आओ, पानी लेके आओ। लाए सर। छींटे मारो, छींटे मारो। सीमा जी, सीमा जी, क्या हुआ? आप ठीक है ना? हे भगवान, ये क्या किया तूने? अब मैं कैसे जीऊंगी? देखिए जो होना था सो हो गया। अब थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए। अपराधी को हम जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे, ये मेरा वादा है। सर, संदीप की लाश को लावारिस समझ के अंतिम संस्कार कर दिया है। मैं इतनी बदनसीब हूँ कि अपने पति के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। देखिए हम आपका दुख समझ सकते हैं, अब किया भी क्या जा सकता है। हत्यारा जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, आप इत्मीनान रखिए। अगर कोई जरूरत पड़ी फिर हम आपको बुला लेंगे। ठीक है सर। हवलदार। जी साहब। मैडम को इनके घर तक छोड़ दो। जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। हवलदार। जी साहब। जब्बार को बुलाओ। अच्छा सर। संदीप और सीमा के और उसके आसपास रहने वालों की सारी जानकारी चाहिए, और तुम्हें यह भी पता लगाना है कि उसकी किससे दोस्ती थी और किससे दुश्मनी। ठीक है? ओके सर।
सर, जब्बार आया है। बुलाओ उसे। आजा भाई। साहब सलाम। आओ जब्बार, क्या खबर लाए हो? साहब, सीमा एक घरेलू सीधी सादी औरत है, मगर उसका पति संदीप वो तो खाने पीने का शौकीन था। उसकी तो कोई रंजिश भी नहीं थी और आसपास वाले इनसे कोई मतलब ही नहीं रखते थे। तो फिर संदीप क्यों मारा गया? जरूर कुछ दाल में काला है। आखिर संदीप की हत्या कैसे हुई और इस हत्या को किसने अंजाम दिया? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इसका जवाब वक्त के साथ ही मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है आरोही खुराना और आप सब देख रहे हैं डायल 900। याद रखिए, कोई अपना गुनाह छुपाने की कितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, मगर गुनाह छिपता कहाँ है? कोई ना कोई सुराग मिल ही जाता है। बस एक सिरा मिलने की जरूरत है, पूरी की पूरी कहानी बाहर आ जाती है। ये कहानी है मेरठ की। आइए देखते हैं पुलिस की तहकीकात कहाँ तक पहुँची है। बोलो जब्बार, क्या खबर लाए हो? साहब, एक सुराग हाथ लगा है। क्या? सीमा का चक्कर मोहल्ले के आवारा लड़के पिंटू से है। क्या? हाँ साहब, खबर पक्की है। मैंने कहा था ना, दाल में कुछ काला जरूर है। हवलदार। आया साहब। अच्छा सुनो, एक काम करो, हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ मुझे पता है सर, देखा है मैंने, देखा है। हाँ साहब, हाँ ये पिंटू है। अच्छा, तुम हो पिंटू? मुझे क्यों बुलाया सर? बता देंगे, बता देंगे। अभी इतनी जल्दी भी क्या है? बैठो। जल्दी बोलिए, टाइम नहीं मेरे पास। क्या काम करते हो तुम? काम तो आप जैसे लोग करते हैं, बीवी बच्चे पालने के लिए। ना यहाँ तो ना बीवी है ना बच्चे। बहुत होशियार हो। अच्छा ये बताओ, सीमा को जानते हो? सीमा? कौन सीमा? सीमा को नहीं जानते हो? तुम्हारे मोहल्ले में रहती है। क्या साहब, मेरे पास यही काम रह गया क्या? जो कुछ पूछना है पूछ लो, वरना मैं चला। हाँ, छोड़ लो जी साहब। सर भाई मोबाइल तो बहुत कीमती है तुम्हारा। वो हाँ? जरा हम भी तो देखें क्या है इसमें। अरे सर, मेरा मोबाइल दीजिए। दे रहे, लेके भागे थोड़ी जा रहा है। क्यों, सीमा को नहीं जानते? जी तो तुम सीमा को नहीं जानते? मैंने पूछा, तुम सीमा को नहीं जानते? तुम सीमा को जानते हो या नहीं? शराफत इसी में है कि सब सच सच उगल दो, वरना हमारे पास और भी कई रास्ते हैं उगलवाने के।
सच सच बता दो, वरना अंदर ले जाके बर्फ की सिल्ली पे लिटार के इतना मारूंगा कि सब कुछ भूल जाएगा तू। कहां से हगेगा और कहां से मूतेगा, समझा? हवलदार जी साहब। ले जा इसको अंदर। चल बे। अरे साहब बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ। छोड़ दो इसे। साहब सीमा को जब से देखा ना मैंने, मैं सीमा का दीवाना हो गया। वो संदीप को देखकर मुझे जलन होती थी। अरे कहाँ सीमा और कहाँ संदीप। और फिर एक दिन हाय, लंगूर के हाथ में अंगूर। अबे ऐसे क्या घूर रहा है, एक तो कहा मैंने। खड़ी क्यों हो? चलो जल्दी। अरे भाभी जी, जरा हमें भी प्यार से देख लिया करो। आपकी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, और दीवाने हैं तेरे नाम के। नाराज हो अभी तक? माफ करना, कल रात को मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा गलत बोल दिया। ये तो तुम्हारा रोज का काम है। क्यों पीते हो इतना कि अपना होश ही खो देते हो? अभी हमारे सामने हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है। चलो आज से छोड़ दी बस। अब तुम मुस्कुरा दो। पक्का वादा? हाँ एकदम पक्का वादा। चलो शाम को मिलते हैं। हाँ ठीक है। अरे भाभी जी, ऑटो वाला इसे बाहर ही छोड़ गया था। चल भी नहीं पा रहा ये, इसलिए मैंने सोचा घर छोड़ दूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया? अरे पिंटू नाम है मेरा। अब आप इन्हें छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कोई गैर थोड़ी ना हूँ। मैं इसे ना लेटा देता हूँ। जी ठीक है। इतनी खूबसूरत बीवी होने के बाद कोई इंसान शराब पिए, उससे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई हो नहीं सकता है। भाभी जी, अगर इसकी जगह मैं होता ना, तो आपकी सुनी रातें ना रंगीन कर देता। आपको तो पता है ना कि मैं आपकी खूबसूरती का दीवाना हूँ, और आप भी मुझे पसंद करती हैं। आप प्रपोज करें या ना करें, वो अलग बात है। क्यों आप अपनी जवानी ऐसे खराब कर रही हैं? अरे ये जवानी का भरपूर मजा लीजिए मेरे साथ। क्या सोच रही हैं भाभी जी? चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो। साहब फिर एक दिन संदीप ने मुझे सीमा के साथ देख लिया। उसने सीमा को बहुत मारा, और उस दिन के बाद से वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगा और अपना काम भी छोड़ दिया, और 24 घंटे अपने घर में ही रहने लगा। मैं और सीमा एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पने लगे। फिर हमने एक प्लान बनाया कि संदीप को नशा मुक्ति केंद्र भेज देंगे। फिर हमने संदीप को 3 महीने के लिए नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया। फिर तो तुम दोनों को आजादी मिल गई होगी। जी साहब, लेकिन फिर एक दिन बड़े बेरहम हो तुमने तो मेरा अंग अंग तोड़ दिया। हाँ मेरी जान, अभी तो ये शुरुआत है।
अब तुम्हारा पाला पड़ा है असली मर्द से। अब छोड़ो ना, खाना भी तो बनाना है। सारी आग बुझ गई, अब पेट में आग लगी है। अरे तुम ऐसे ही मेरा साथ देते रहो, पेट भी भर जाएगा। मतलब? अरे पेट में मेरा बच्चा मेरी जान। नहीं चाहिए बच्चा, छोड़ो मुझे। खाना भी तो बनाना है ना, तुम भी तो भूखे होंगे ना। खाली पेट कब तक मेहनत करोगे? चलो मैं जाती हूँ। जल्दी आना। हाँ। साहब 3 महीने कैसे बीते पता ही नहीं चला। संदीप भी नशा मुक्ति केंद्र से वापस आ गया और हमारा फिर से मिलना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन मुझे और सीमा को एक दूसरे की आदत हो चुकी थी। फिर एक दिन सीमा ने मुझसे बोला, तुम्हें कहा है ना यहाँ मत आया करो। लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता सीमा मेरी जान। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन क्या करे, संदीप जो कबाब में हड्डी है। तो हड्डी निकाल के फेंक देते हैं। ठीक है, खत्म कर दो। रोज रोज के हाय तौबा से तो अच्छा है। समझ लो आज रात को खेल खत्म हो गया। छोड़ो ना, जब कबाब में हड्डी नहीं रहेगी तब कबाब आराम से खाना। सीमा, निकाल दे कबाब से हड्डी। हाँ हाँ निकाल दो। तो फिर चलो चलो। कबाब में से हड्डी। हाँ। अब तो खुश? बहुत खुश। चलो फिर इसकी लाश को ठिकाने लगाते हाँ हैं। ठीक है। तुम पैर पकड़ो। जिस्म की हवस जिंदगी भर का सुकून खत्म कर देती है। सीमा का बसा बसाया घर बर्बाद हो गया। आज सीमा और पिंटू सलाखों के पीछे है। गुनाह कैसा भी हो, सिर्फ कुछ वक्त तक छिपकर रह सकता है। कुछ समय बाद उसे बाहर आना ही होता है। हमें अपने आप में सावधानी बरतनी चाहिए। खुद को सतर्क रखिए, सावधान रहिए। अगली बार आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक नई घटना के साथ।